गुड आफ्टरनून पार्टनर्स। एडुसंस के जीएसटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में हम लोग जीएसटी सिमुलेटर को कवर करेंगे। कल हमने जीएसटी का थ्योरेटिकल सेशन लिया था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको ज्वाइन किया होगा और आप लोगों के काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हुई होंगी। तो उसी थ्योरेटिकल सेशन के बाद आज हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो एक बार आप लोग मेरे को ये कंफर्म कीजिएगा प्लीज कि मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली। यस सर। ओके, थैंक यू। तो एडुसंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस सिमुलेटर को डेवलप किया गया है, जो कि रियल टाइम प्रैक्टिकल विद डायनेमिक डाटा की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एडुसंस का जीएसटी सिमुलेटर इंडियन गवर्नमेंट की जो जीएसटी पोर्टल है उसका एक रिप्लिका है, जो कि आपको एक्चुअल वर्किंग की फील देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस ट्रेनिंग उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एडुसंस की जो वेबसाइट है educerns.org edusans.org पे आना होगा। और आप सभी के पास, आप लोगों का सभी का लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा एडुटेक्स। इस एडुटेक्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज खुलता है और यहाँ पर आपका ये लॉगिन ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप राइट कॉर्नर पे। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं छोटी सी विंडो ओपन होगी आपकी लॉगिन। यहाँ आपको क्रेडेंशियल डालना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक मिनट जस्ट लॉगिन करने दीजिए। मैं एक मिनट इसको लॉगिन कर ठीक दूं। ठीक ठीक है सर, ठीक। तो आप लोग अपना अपना क्रेडेंशियल यहाँ डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। और जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं आपका एक ओटीपी आपके मेल पर जाएगा। ये आपको आपके मेल पर भी मिलेगा, आपके एसएमएस के रूप में ही मिलेगा। आप कहीं से भी इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सर सॉरी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। अभी तक क्या बताया सर? अभी सर जस्ट स्टार्टिंग है। मैंने अभी आपको जस्ट इतना बताया है सभी लोगों को कि हमको एडुसंस के होम वेबसाइट पर जाना है edusans.org पे। और edusans.org पे मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे हम इस सर साथ में प्रैक्टिस करते रहे हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपकी बात इंटरप्ट होगी, करते हैं। तो जैसे ही आपका ये पेज खुलता है यहाँ ऊपर आप देखेंगे आपको राइट हैंड, टॉप राइट हैंड पे आपको ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं: एडू टैक्स, एडू स्किल, एडू रिक्रूट, एडू क्लिनिक, एडू प्रिंट। तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन है एडू टैक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होता है। यहाँ आपको लॉगिन का बटन मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर पर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये लॉगिन विंडो ओपन होगा। यहाँ आपके साथ आपको जो भी क्रेडेंशियल मिला है आपको जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आप वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस जो आपका है, आपको जो पासवर्ड जनरेट हुआ होगा वो डाल के आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाते हैं। ये आपका एडुसंस का होम पेज है एडुटेक्स का। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आपका जो लेफ्ट साइड जो पैनल है, यहाँ पर 2 सेक्शन दिख रहे हैं आपको, एक एडुटेक्स करके और स्टडी मटेरियल करके। एडुटेक्स में आपको जीएसटी सिमुलेटर,
ये जीएसटी के साइमुलेटर का ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद आपका ई इनवॉइस का साइमुलेटर, ई वे बिल का साइमुलेटर, और यहाँ पर एक और आपको साइमुलेटर शो हो रहा है, उद्यम साइमुलेटर। ये अभी हमारा अपकमिंग साइमुलेटर है, बहुत जल्दी ये लाइव होने वाला है, जिसमें आप एमएसएमई में क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारा प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है, इसमें आपको जैसे कुछ ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। जब आप जीएसटी की ट्रेनिंग लेते हैं या आप किसी भी स्टूडेंट को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसको बहुत सारा चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है ना, कुछ उसके वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो वो हमने सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट करके दिया हुआ है। उसको लेजर हमने यहाँ क्रिएट करके दिए हैं, हमने उसको यहाँ असाइनमेंट क्रिएट करके दिए हैं, हमने उसको यहाँ कंपनी क्रिएट करके दे दी है। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारे इस स्टडी मटेरियल के डाटा को यूज करके भी प्रैक्टिस कर सकता है, और वो चाहे तो अपने खुद के डाटा को यूज करके भी प्रैक्टिस कर सकता है। सर इनको बच्चों को ये राइट्स दे दें या एक्सेस कर, ध्यान से एक्सेस कर ले? हाँ बिल्कुल करेगा सर, जब आप उसको लॉगिन देंगे तो उसको सारा उसको एक्सेसिबल होगा, उसको खुद ही हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सर। जब आप किसी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करेंगे तो ये उसको एक्सेसिबल होगा सर। तो वो अपने किसी बच्चों को जोड़ लेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की? सर ऐसा ये होगा ना, उसकी फैमिली में 4 लोग हैं जी 4 एक्सेस दे देगा तो। नहीं, वो बात तो सही है सर आपकी, वो दे सकता है, बट क्या होगा ना सर कि एजुकेशन के बाद उसको एक सर्टिफिकेशन भी करना होता है सर, ठीक है ना सर? तो उसको सर्टिफिकेशन और एग्जाम फिर नहीं दे पाएगा सर। वो बात तो बहुत दूर की होगी। हाँ जिसको काम आ गया वो छोड़ देगा। इस तरीके की सर अगर कोई चीटिंग करना चाहेगा तो सर उसको फिर हम कैसे रोक सकते हैं? उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये रहता है। ये तो मतलब यही है कि आप जब उसको अपने सेंटर पे बुला के आप उसको एजुकेट करेंगे, जब आप वो सामने आपका पोर्टल लॉगिन करेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि बस वो आपके सामने करे, बाकी पीछे वो कुछ भी कर सकता है सर, उसके लिए हम लोग नहीं रोक सकते हैं सर, वो तो एक सच बात है सर। ठीक। एनीवे इसको आगे करते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले आपको स्टडी में यहाँ दिया है, जीएसटी टर्म्स दिए हैं। तो जितने भी जीएसटी के जो टर्म्स होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट किसी भी तरीके का उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है सर। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको जीएसटी का पीपीटी, जीएसटी की हमने सारा पीपीटी वगैरह हमने उसको यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करके दी हुई है, तो वो यहाँ से अपनी पूरी ट्रेनिंग वगैरह पूरा थ्योरेटिकल यहाँ से वो ले सकता है, जो कल आपने पढ़ाया था, जो हमने कल पढ़ाया था। बिल्कुल सर, वो हमने यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद टीआरएन रजिस्ट्रेशन हमने उसको यहाँ पे पूरा गाइड किया हुआ है प्रॉपर्ली। ये प्रोसेस मैं अभी आपको पूरा करके दिखाऊंगा क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन है, बट स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर एक एक चीज को समझ के भी वो अपने आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसको जो किसी भी डाटा की जरूरत पड़ती है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट का उसको जीएसटीएन नंबर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी हमने उसको यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है, और पर्टिकुलर उसी स्टेट के जीएसटी को यूज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हमने उसको यहाँ लेजर क्रिएट करके भी दिए हुए हैं, वो यहाँ से उस डाटा को छोड़े भी उसके लिए वो यहाँ से वो यूज कर सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि अपना माइक ऑफ रख लें, कर लें, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ से पूरा लेजर क्रिएशन हमने दिया हुआ है, क्रेडिटर्स डेबिटर्स सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करके दिया, हर स्टेट का क्रिएट करके दिया हुआ है। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाटा यहाँ से आप एक्सेस करके उसको ट्रेनिंग के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन भी हमने दिया हुआ है पूरा यहाँ पर, आप उसका जो कोड है HSN SSC कोड है, डिस्क्रिप्शन है, जीएसटी रेट्स वगैरह, वो सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब हमने आपको इसीलिए दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट को किसी भी चीज के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, उसको सारी चीजें एक ही पोर्टल पे एक ही जगह मिल जाए। साथ में हमने उनको असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, बाकायदा मंथ वाइज असाइनमेंट्स हैं। आप किसी भी असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें आप वो अपना असाइनमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता है, JSON एक्सेस कर सकता है, परचेज की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, सेल्स की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, मतलब सारा कुछ हमने उनको यहाँ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स को सारा वो कुछ डाटा यहाँ से जो है वो यूज कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपना खुद का डाटा भी यूज कर सकता है। अगर वो टैली यूजर है, ऑलरेडी वो कहीं टैली यूज कर रहा है, तो टैली से वो अपनी JSON डाउनलोड करके भी वो इस प्रैक्टिकल के लिए वो डाटा यूज कर सकता है। तो टोटली डायनेमिक वेबसाइट है ये, टोटली डायनेमिक साइमुलेटर है। आप किसी भी तरीके से डाटा को यूज करके आप यहां से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा आज ट्रेनिंग सेशन है जीएसटी साइमुलेटर का, तो आप जीएसटी साइमुलेटर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का अब ये पेज ओपन होगा। यहां पर आप देखेंगे साइमुलेटर का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट साइमुलेटर पे, और यहां पर आपका ये एक वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट बिल्कुल वही
उसी तरीके की बिल्कुल 100% रिप्लिका है जिस तरीके की गवर्नमेंट की जीएसटी की पोर्टल की वेबसाइट है। ये हमने बिल्कुल सेम एज इट इज रखी है ताकि आपको एक एक्चुअल फील आए जब आप यहाँ सीखेंगे, और जब आप एक्चुअल में जब आप उसको करेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल एक बस ऊपर एक हमने वो दिया, टैगलाइन दी हुई है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये जो वेबसाइट हमने बिल्ड की हुई है ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये यहाँ पर टॉप में आपको 2 बटन दिख रहे हैं, रजिस्टर और लॉगिन। सबसे पहले हमको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना होता है। जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमारा एक टेम्परेरी नंबर जनरेट होता है और उसके बाद हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होगा, ये आप देख रहे हैं। यहाँ हमको ये डाटा फिल करना है। यहाँ पे 2 रेडियो बटन दिए हुए हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आई एम ए। आप इसको डाउन पॉपअप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है। आपको यहाँ पे ये मेंशन करना होता है कि मैं किस टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ, यानी कौन पर्सन उसको रजिस्टर करना चाह रहा है कि वो पर्सन टैक्स पेयर है या जीएसटी प्रैक्टिशनर है, क्या चीज कौन है। तो हमने यहाँ पे सिंपल टैक्स पेयर लिया, आप टैक्स पेयर ले सकते हैं। उसके बाद आपको पर्टिकुलर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको वो यहाँ पे लेना है। मैंने यहाँ पे एमपी सेलेक्ट किया। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ पे इंदौर सेलेक्ट किया हुआ है। आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पे डाटा अपना फिल कर सकते हैं। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिस भी पर्सन का आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर आप जनरेट करना चाह रहे हैं उस पर्सन का लीगल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसका आप पैन कार्ड से वो नंबर लें तो सबसे बेस्ट रहता है। अब पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सपोज नाम डाला अनिल कुमार। उसके बाद जो उसका पैन कार्ड है वो आपको यहाँ फिल करना है। ये मैंने पैन कार्ड फिल कर दिया। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप फिल कीजिए। ये डाटा पूरी तरीके से डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब हमने आपको कंपल्शन नहीं दिया है कि आप पर्टिकुलर वही डाटा डालिए जो हम आप लोग अपने हिसाब से कोई भी डाटा यहाँ पे आप डाल सकते हैं ताकि आपको एक बिल्कुल एक्चुअल फील आए। उसके बाद नीचे कैप्चा आपको फिल करना है, कैप्चा दिया हुआ है। और इसको फिल करने के बाद सिंपल प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन होता है। आपका एक ओटीपी जाएगा आपके मेल और उस पर आप ये ओटीपी यहां डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट ए आपका कंप्लीट होता है और यहां आपको एक जीएसटीएन का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर ये मिल जाता है। ठीक है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको 15 दिन का समय मिलता है, 15 डेज का। इस 15 डेज में आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर ये एप्लीकेशन अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो 15 डेज में हमें ये कंप्लीट करनी होती है। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको एक नंबर हमें कॉपी करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक किया हमने। अब यहां हमें वो नंबर डालना है और नीचे कैप्चा। ये कैप्चा फिल किया हमने और उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं अगेन एक ओटीपी आएगा आपके पास। वो ओटीपी आपको यहां डालना है। देखिए जैसे आप इसको ओटीपी डालते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाता है। आपने एप्लीकेशन कब क्रिएट की है,
उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि आप जिस दिन से कर रहे हैं उसके 15 दिन का आपको डेट यहाँ देगा। स्टेटस में आपको यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने कंप्लीट फिल नहीं किया है। जैसे ही आप पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देन यहाँ पर अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये पेज आने के बाद यहाँ पर आप एक्शन बटन पे यहाँ पे जो दिख रहा है इस स्क्वायर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन टाइप लिखा हुआ है, ऊपर आपका डेट लिखा है, कब तक आपका कंप्लीट करना है, लास्ट हमने कब किया था वो डेट आ रही है, और प्रोफाइल हमारा अभी 0% है, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है अभी वो बिल्कुल भी फिल नहीं हुई है, वो 0% है। तो यहां से हम इस एप्लीकेशन को फिल करना शुरू करेंगे, 1 बाई 1 करना है हमको। हम जब इसमें यहाँ पे टोटल 10 पेजेस हैं, आपको जो ऊपर दिख रहे हैं ये 10 पेजेस हैं, ये हमको एक एक करके हमको फिल करने हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं इसमें क्या क्या हमको डाटा कंपल्सरी या मैंडेटरी है जो हमको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बिजनेस डिटेल डालना है। यहाँ आपका लीगल नेम आपका ऑलरेडी आ रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर उसका ऑलरेडी आ ही रहा है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आप ट्रेड नेम डाल सकते हैं, यानी कि ट्रेड नेम का मतलब है कि आपकी जो भी पर्सन की जो फर्म है, जिस कंपनी का वो जीएसटीएन चाह रहा है, उस कंपनी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, हम प्रोप्राइटरशिप लेते हैं कंपनी। एडिशनल ट्रेड नेम अगर कोई है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। स्टेट का नाम आ ही रहा है लिखा हुआ, इंदौर आ रहा है लिखा हुआ, और नीचे अब आपका ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल, ये सारा कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होके आता है। इसके बाद नीचे ये जो कुछ फील्ड है ये करनी है। रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम किस लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो तब किया जाता है जब उसकी लिमिट क्रॉस होती है, यानी कि उसको जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल करने होते हैं तब। तो हमने लिखा क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। कमिटमेंट ऑफ डेट क्या है, आप आज की डेट डाल दीजिए, क्योंकि हम आज ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम आज की डेट डाल देते हैं। लाइबिलिटी कब से है, इसको भी आप आज की डेट डाल सकते हैं, क्योंकि जब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी के बाद की लाइबिलिटी बनेगी। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन किस तरीके का है, तो हमें जीएसटीएन नंबर चाहिए। अभी हम जीएसटीएन नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहां पर आप कोई भी एक रेफरेंस नंबर अपने लिए डाल सकते हैं जो चाहें वो। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आज की डेट ले लीजिए, और ये डाटा फिल करने के बाद वो जो जिस पर्सन की भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, ये डाटा फिल कर रहे हैं, वहां से आपको उससे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, ट्रेड नेम का कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेना होगा। जैसे उसकी आरओसी हो उसकी कंपनी की, जो उसने अगर कंपनी रजिस्टर्ड कराई हो तो उसका वो डॉक्यूमेंट हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे चूज क्लिक पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, और कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ भी अपलोड कर देते हैं। सपोज ये मैंने फाइल अपलोड करी, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप ऊपर देख सकते हैं आपका प्रोफाइल 13% हो गया, और आपका जो पहला वाला टैब था वो ब्लू कलर का हो गया। तो इसी तरीके से आप एक एक करके टैब्स को, इसको डाटा फिल करते जाएंगे, और ये टैब आपके ब्लू होते जाएंगे। सेकंड पेज ओपन हुआ है। अब यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या है आपके प्रोप्राइटर का, तो वो आपको यहाँ डालना है। सपोज मैंने अनिल, लास्ट नेम कुमार, फादर का नेम, जो भी उसके पैन कार्ड पे हो, आप वो पैन कार्ड को रेफरेंस लेके आप वो डाटा फिल कर सकते हैं। हमने ये डाल दिया। उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपको पैन कार्ड से मिल जाएगी। हम यहाँ से पैन कार्ड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक डेट। सपोज हमने 1 जनवरी डेट ले ली, ओके किया, ये डेट आ गई। मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया हमने। ईमेल एड्रेस डाल दिया, जेंडर डाल दिया हमने,
जितने भी इसमें मैंडेटरी फील्ड होंगे उनके आगे यहाँ पे सभी में रेड डॉट लिखा होगा, बाकी की आप चाहें तो फील्ड को आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर रेड डॉट है वहाँ पे आपको डालना ज़रूरी है। डेजिग्नेशन स्टेट आप डाल सकते हैं, ओनर है, ठीक है, उसका जो भी परमानेंट अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो चाय लाओ, क्या? चाय दीजिए। नहीं, यहां पर आपको एक चीज ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपका ये डाटा इतना इनफ है, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो यानी कि आप बाहर के फॉरनर हैं तो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप फॉरनर नहीं है, मतलब कोई जो पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपन कर रहे हैं जीएसटी, अगर वो फॉरनर नहीं है तो आपका ये 2 डाटा से काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ हमें पूरा उसका अभी और भी डिटेल्स ही देनी है, जैसे कंट्री हमने इंडिया दिया, उसके बाद पिन कोड, तो हमने अपना वो डिस्ट्रिक्ट लिया था इंदौर, तो यहाँ पर हम एक गूगल में जाके इंदौर पिन कोड करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर जब हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ से तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, बट यहाँ अभी हम रेफरेंस के लिए हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ हमने पिन कोड डाल दिया, पिन कोड डालेगा तो अपने आप ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारा कुछ अपने आप यहाँ पे ले लिया। आपको स्ट्रीट एड्रेस डालना होगा, तो हमने डाल दिया MG रोड। उसके बाद बिल्डिंग नंबर आप डाल सकते हैं, तो हमने 25 डाल दिया। बाकी के जो भी फील्ड्स हैं आप चाहें तो सब लोकेलिटी, लैंडमार्क, फ्लोर नंबर, मतलब जितना भी डाटा है आप वो यहाँ पर सब डाल सकते हैं, और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, केवल मैंडेटरी फील्ड आपको फिल करना कंपलसरी है। उसके बाद ये जो हमने एड्रेस डाला है, इस एड्रेस का हमको एक प्रूफ चाहिए होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या जो भी एड्रेस का प्रूफ होगा वो हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे चूज करना है और कोई भी एक फाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ हम अपलोड कर देते हैं, इसको हमें छोटी फाइल चाहिए 100 KB से कम की, तो हमने इसको ले लिया और ये हमारी एक फाइल अपलोड हो गई। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नाउ ये हमारा सेकंड पेज, एक सेकेंड, यस, ये हमारा सेकंड पेज अभी फिल हो गया। देखिए आपका प्रोफाइल 20% हो गया। अब हम थर्ड पेज पे आ गए। थर्ड पेज पे ये आपसे पूछ रहा है ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन रहेगा इस फॉर्म में, तो आप सिंपल इसको क्लिक कर दीजिए। प्राइमरी यानी कि जो हमने डाटा फिल किया है पर्सन का वही रहेगा, वही ओनर है तो वही रहेगा। तो वो सारा हम यहाँ पे करके ये डाटा अपने आप पूरा फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड देन सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। ये आपका थर्ड पेज कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ पेज, अगर कोई कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जरूरत नहीं है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद हमें अपने पूरा बिजनेस का डिटेल देना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ये पूरा यहाँ पर डिटेल है, जैसे कि हमने जो पिन कोड दिया था वो देना पड़ेगा। हमने पिन कोड दिया, यहाँ पर अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लिया, ये डाटा अपने आप पूरा फिल होके आ जाएगा। बिल्डिंग नंबर हमने 25 दिया था, स्ट्रीट रोड हमने MG रोड दिया था, ये हमने भर दिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने आप बाय डिफॉल्ट सिस्टम अपने आप कैच कर लेता है आपके पिन कोड के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और उनको अपना जो भी स्टेट ज्यूरिडिक्शन है या सर्किल है वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होती है। तो उसको हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कमिश्नरेट आपको डालना है। अब आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप एक लिंक दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर ज्यूरिडिक्शन, आप इस पर सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाता है, एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में आपको पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं
उनका पूरा डाटा आपको एक जगह पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप आपका जो भी रिक्वायर्ड डाटा है, जिस स्टेट का भी आप डाटा या सिटी का डाटा आप चाह रहे हैं, सर्किल का, वार्ड का, उसका ज्यूरिडिक्शन, कमिश्नरेट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो ये डाटा आपको जो डॉक्यूमेंट, जिस पर्सन का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो जो डॉक्यूमेंट देगा उसमें मेंशन होगा, बट अगर नहीं भी है तो हम यहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। टेकिंग टाइम। थोड़ा सा समय ले रहा है। ऑनलाइन वर्क में इस तरीके की कभी कभी छोटे छोटे ये इश्यूज आते रहते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल है एक्चुअली, cbic.gst.gov.in। इट विल टेकिंग टाइम एक्चुअली टू ओपन। कि थोड़ा सा ही लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है गवर्नमेंट की। पार्टनर्स, मैंने इसको मोबाइल पे ओपन किया है तो मोबाइल पे ये ओपन हो रही है, बट ये आप लोग अगर चाहें तो एक बार अपने अपने मोबाइल पे, मैं एक मिनट ये लिंक शेयर कर देता हूँ ऐसे तो। अमन, अमन को देना। अमन, ये जिसमें हम मैसेज डाल रहे थे ना अभी लोगों के लिए ग्रुप में, कम्युनिटी में, उसमें मेरे को एडमिन एक्सेस दो जरा। एडमिन एडमिन नहीं है ना मेरा? नहीं नहीं, फटाफट दो जरा।
हाँ हाँ पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, देखते हैं चलो। पार्टनर्स कुछ टेक्निकल थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से। ये है cbic-cbic-gst.gov.in। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वो डिटेल्स जो मैं आपको यहाँ फिल कराना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। अगर इस बीच में अगर ये मेरा पेज खुल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं हो रहा है पेज। तो तब तक मैं इसको अपने फ़ोन से एक्सेस करके मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे इसमें जैसे ही आप ये पेज खुलेगा तो यहाँ आपको सारे स्टेट्स का नेम आ जाता है, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं सभी का। उसके बाद हमें जिस स्टेट का डाटा चाहिए होता है हम उस स्टेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अपने फ़ोन पर मध्य प्रदेश पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद ये जोन दिखाएगा, जोन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको कमिश्नरेट दिखाएगा, तो कमिश्नरेट पे आपको क्लिक करना है। हमने इंदौर कमिश्नरेट पे क्लिक किया। उसके बाद ये यहाँ पे आपको डाटा शो कर देता है सब कुछ, सर्किल वार्ड वगैरह, तो वो हमें यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कमिश्नरेट, तो यहाँ पर हमने डाला इंदौर। इंदौर कमिश्नरेट। उसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न आपको इसी में कमिश्नरेट के अंदर मिल जाएगा। आपका डिवीज़न इंदौर 1 है। इंदौर 1 डिवीज़न हो गया। उसके बाद रेंज, रेंज 1 है। ये सब इस वेबसाइट में लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही आपको यहाँ डालना है। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जो हमने ईमेल एड्रेस डाला है वो, ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। ये सारा हमने डाटा फिल कर लिया। इस वेबसाइट के थ्रू ये ओपन नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली, बस ये हमको इसी वेबसाइट से डाटा मिल जाता है सारा। ये हमने फिल करने के बाद आपको नीचे अपना नेचर ऑफ पोजीशन, यानी कि जहाँ से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उस पर्सन का जिसका हम रजिस्टर कर रहे हैं, वो उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी है, रेंटेड है, लीज्ड है, ओन है, तो वो आपको यहाँ देना है। सपोज हमने कहा कि ओन बिल्डिंग है। उसके बाद उसका एक प्रूफ हमें अपलोड करना होगा, एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो हमने यहाँ पे फाइल चूज किया, और जो भी आप रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हैं, जिसमें भी आपका डॉक्यूमेंट दिया होगा वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया। उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो किस नेचर का है, उसका नेचर आपको करना है। फॉर एग्जांपल हम रिटेल बिजनेस है ना, या होलसेल बिजनेस है। आप इस तरीके से अपना जो भी बिजनेस एक्चुअली जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करके, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्ट है, जो भी है वो सिलेक्ट करके ये डाटा पूरा फिल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कोई एक फील्ड रह गई है, एक मिनट, लेट मी चेक कौन सी फील्ड रह गई। ओह सॉरी, ये सर्किल वार्ड रह गया, यहाँ पर हम फिल करना भूल गए। एक सेकेंड, इसका सर्किल वार्ड हम निकालते हैं। वार्ड है 1, तो हम यहाँ पर सिंपल 1 एंटर कर देते हैं, वार्ड नंबर जो भी होगा, एंड सेव एंड कंटिन्यू। तो अगर इस तरीके से अगर आपकी कोई फील्ड मिस भी हो रही होगी तो आपको, जब आप उसको सेव करेंगे तो वो आपको एक अलर्ट दे देता है कि आपकी एक कोई फील्ड आपकी मिस हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ये 5th पेज भी कंप्लीट हो गया, आपका प्रोफाइल 50% हो गया।
डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस अगर कुछ और प्लेसेस पे चल रहा है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप कंटिन्यू सिंपली। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस में या तो हम गुड्स सेल करते हैं या हम सर्विसेज सेल करते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो किस गुड्स का है या सर्विसेज का है, तो उसका हमको यहाँ पर HSN कोड्स वगैरह हमको यहाँ पे डालने होंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज गुड्स ले लिया, अब HSN कोड्स हमको डालने हैं हमारे, क्योंकि हमने अपनी कंपनी बनाई है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने एज्यूम किया है कि हम टीवी सेल्स करते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, आप जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पर आएंगे, हमारा जो वेबसाइट था होम पेज था, और यहाँ पर आपको आइटम क्रिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए ये सारे आपको GSN HSN कोड मिल जाएंगे। जैसे कि LED टीवी की बात करें यहाँ पर, तो आपका 24 इंच इसका HSN कोड ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये HSN कोड कॉपी करके, या मोबाइल फोन का है तो मोबाइल फोन का भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि जिसका भी आपके बिजनेस में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स आप यहाँ से कॉपी करके आप अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, ये डाला मैंने, जैसे आप डालेंगे तो वो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा, ठीक है। तो ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको एक एक करके आप यहाँ पे कई सारे आइटमों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज हमने मोबाइल फोन ले लिया तो मोबाइल फोन का कोड ये है, तो सपोज अगर हमारी शॉप में मोबाइल फोन्स भी हैं तो आपको वो भी यहाँ ऐड करना है। हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, यहाँ पेस्ट किया, ये आपको लिस्ट दिखाएगा टेलीफोन सेलुलर। यहाँ इस तरीके से आप एक एक करके अपने HSN कोड आपके बिजनेस से जितने भी रिलेटेड हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एंड देन उसके बाद आप सिंपली सेव एंड पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका 7th पेज भी हो गया। इसके बाद आपकी स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है ना, यानी कि नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि आप जिस स्टेट में हैं वहां पर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग का कौन सा वो कंपनी चलती है। तो आप सपोज MP, मध्य, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसका CA नंबर, हर इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक नंबर होता है जिसे कस्टमर का नंबर बोलते हैं, कस्टमर अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपका बिल में हो वो आपने डाल दिया और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए अभी हमने पूरे 8 पेजेस हैं, जो 8 टैब्स हैं, ये हमने सारा फिल कर लिया। हमारी जो भी डाटा थी, रिक्वायर्ड डाटा थी, प्लेस को लेके, बिजनेस को लेके, पर्सन को लेके, ओनर को लेके, वो हमने सारी यहाँ पे फिल कर दिया है। तो अब यहाँ देखिए, आप नीचे देखेंगे आपका ये पूरा यहाँ पे बन के आ रहा है, नेम आ रहा है, सिटीजन इंडिया का है ना, आपका डेजिग्नेशन ओनर है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी स्पेशल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ आ गई, आपका पूरा डिटेल आ गया। आपने जो भी फिल किया आप इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को सेलेक्ट क्लिक करेंगे, है ना। अब ये क्या है, आपके आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जो भी आधार है उस पर ऑथेंटिकेशन जाएगी, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक किया, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आपसे डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपना ऑथराइज सिग्नेटरी अनिल कुमार है, उनका नाम ले लेना है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया। अब जो आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप DSC के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, आप E-सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, या आप EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से EVC सेलेक्ट किया, तो आप सबमिट द EVC पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक OTP जाएगा मेल पर। तो हम यहाँ पर OTP देखते हैं मेल पर। ये आया आपका OTP हमारा, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इस OTP को, 716220। तो इस तरीके से ये आपका OTP आएगा और हमें ये OTP यहाँ डालना है 716220। ये हमने OTP दिया और इसको हमने किया वैलिडेट OTP। तो जैसे आप वैलिडेट OTP करेंगे, ये देखिए ये आपकी जो पूरी जो एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट हो गई है और इसका एक एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पर चला जाता है।
ये देखिए, ये आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया। ये आपका किस लिए आया है, अभी आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना है आपको, तो उसके लिए ये आ गया। यहाँ पर ये एक लिंक दी होती है, आपने जो भी डिटेल डाला है वो सारा देखिए आपका यहाँ पे मेल का भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका पैन कार्ड शो हो रहा है, आपका जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्लिक हियर यहाँ करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका पूरा यहाँ पे डिटेल आएगा। एक सेकेंड, जरा मोंटी को बोलो, वो उसको अमन को फटाफट। एक मिनट रहा, ये ऑथेंटिकेशन सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये ऑथेंटिकेशन के लिए आया। हेलो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो सर, आवाज नहीं आ रही सर। बोला ना सर, एक मिनट मैं उसको जस्ट चेक कर रहा हूँ, वो बाउंस हो रहा है, एक मिनट चेक करके मैं आपको रिवर्ट करता हूँ सर, एक सेकंड। ठीक है सर, ओके। इसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज खुलता है और ये ड्रॉप हो जाता है बार बार। समझिए, वो आपको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हो, तो एक काम करो आप अभी के लिए वापस चलना। कहाँ पे बना रहे हो, कहाँ से वेरिफिकेशन लिंक भेजी थी आपने, वेरिफिकेशन लिंक अभी कहाँ से भेजी थी? मेल से। इधर को ना एडेक्स खोलो, डैशबोर्ड वापस आओ। अभी आपके लिए ना ज़्यादा वेरिफिकेशन मत करा करो, डीएससी से करा करो, मैं बता रहा हूँ। क्लिक करो, वेरिफिकेशन पे जाओ, माइक खोल लेना, ये सब करके डीएससी कर दो अभी के लिए, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा वाला कैसे होगा, ठीक है? मैं बार आपको बता दूंगा। नहीं, ये बाउंस बैक आपके इसमें जो सिस्टम है ना, इसको मैंने अपडेट मारा है अपने सिस्टम से। आपने यहाँ पे आपका रिफ्रेश नहीं कराएंगे, अगर मैं रिफ्रेश मार दूंगा तो चेंजेस चढ़ जाएंगे, तो अभी आप कर लो, क्योंकि सिस्टम चेंज किया है ना अपन ने, मतलब ऑफिशियल के हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, मैं चालू कर लो कर अपना। लेता हूँ। हाँ, ये हम जो अभी इससे ईवीसी से कर रहे थे, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ये बाउंस हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम दोबारा से एक बार यहीं से प्रोसेस करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने सर सेलेक्ट किया, मध्य प्रदेश लिया, और ये अभी हम ईवीसी की जगह में एक बार इसको डीएससी से करके देखते हैं। ईवीसी का थोड़ा सा शायद कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही आप उस पर करेंगे आपका ये वार्निंग आती है, इस पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये डिजिटल सिग्नेचर के उसमें कर रहे हैं हम। ये यहाँ पर आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर कनेक्टेड होगा उसका ये पूरी डिटेल यहाँ से आ गई, ठीक है? और जैसे आप इसको आप साइन करेंगे, ये देखिए, ये आपका पूरा थैंक्स फॉर सबमिशन, ये इस तरीके से आपका वो आ गया। अब आप अपना मेल चेक करेंगे, हम मेल पे ये देखिए, जैसे ही हमने वहाँ सबमिट किया, हमारा जो जीएसटीएन नंबर हमको यहाँ पर मिल गया। ये पूरी डिटेल आपकी आ गई यहाँ पर। अनिल कुमार जो हमने नाम डाला था, जीएसटीएन नंबर उसको क्या अलॉट हुआ है वो मिल गया, उसका यूज़र नेम क्या है वो मिल गया, यहाँ पासवर्ड क्या है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है जीएसटीएन नंबर जनरेट करने की, ठीक है? अब जब जीएसटीएन नंबर जनरेट हो गया तो नाउ हमारा सेकंड काम आता है। अब हम उसको लॉगिन करके हमको रिटर्न्स फाइल्स वगैरह हमको देखना है, तो इसके लिए अब हमारा यहाँ काम खत्म। इसको हम क्लोज करते हैं, लॉग आउट करते हैं। अब हम जाते हैं लॉगिन पे। अभी हमने रजिस्टर किया, रजिस्टर का मतलब है पहले टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है,
फिर हमें सारे जितने फॉर्म्स दिए गए हैं, 10 फॉर्म दिए गए हैं, वो 10 फॉर्म फिल करने हैं। उसके बाद उसको हमें एक बार ऑथेंटिकेट करना है। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करते हैं हमको जीएसटीएन नंबर अलॉट हो जाता है, जो कि आपको आपके मेल पर मिलता है। रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है। जब रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे हमको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमको यहाँ पर मिलता है। हमने सबसे पहले यूजर नेम लिया, यूजर नेम डाला, उसके बाद हमने यहाँ से पासवर्ड लिया, हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला, कैप्चा फिल किया, कैप्चा फिल करने के बाद हम सिंपली लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये पेज ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आपका जो भी रिटर्न कैलेंडर है वो आपको यहाँ पे कैलेंडर शो हो रहा है। आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आपका जो भी ओनर है उसका नाम, उसको जो जीएसटी नंबर मिला है वो नंबर, यहाँ भी आपको दिख रहा है दूसरी जगह नंबर। और इस तरीके से आपका ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने कोई भी अगर आपने फाइल किया होता तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ पे हमने फाइल किया हुआ है, बट हमारा क्योंकि नंबर नया है, अभी रजिस्टर्ड किया, तो अभी सब कुछ यहाँ पे नॉट फाइल्ड आ रहा है। ठीक है, अभी जब हम इसकी फाइलिंग करेंगे तो हम फाइलिंग किसकी करेंगे, हमारे लिए हम मार्च की कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल चल रहा है तो हम मार्च की कर सकते हैं, या प्रीवियस हम कोई भी कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करना है। जैसे हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करते हैं तो ये आपका जो भी लेजर बैलेंस होगा, यानी कि उस कंपनी का जिसका हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसका जो लेजर बैलेंस होगा वो आपको सारा कुछ यहाँ दिखाई देगा। अभी कोई भी डाटा हमने इसके अंदर लिया नहीं है, कंपनी नहीं है, कोई डाटा भी हमने एक्सेस किया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ जीरो है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल रिटर्न्स पे क्लिक किया। तो अब हम कौन सा रिटर्न करना चाह रहे हैं वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 26-27 दे रहा है, अभी हम करते हैं यहाँ पर 25-26 का हम लेके चलते हैं। हम क्वार्टर भी चेंज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम क्वार्टर ले लेते हैं 3rd, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला जो अक्टूबर रहेगा उसको हम सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये देखिए इस तरीके से आपका ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको टैब दिख रहे हैं, ये आपका GSTR1 हो गया, ये आपका GSTR2A हो गया, ये GSTR2B हो गया और ये GSTR3B हो गया। ये हमको रिटर्न फाइल्स करने होते हैं। GSTR1 को फाइल करने के एक्चुअल जो प्रोसेस होती है उसमें GSTR1 फाइल करने के 5 से 6 दिन के बाद GSTR2A 2B ऑटो पॉपुलेटेड होता है और उसके बाद हम GSTR3B का रिटर्न फाइल करते हैं। बट चूंकि ये हमने साइमुलेटर है तो हम यहाँ पर सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर JSON है, हम उस JSON का सीधा डायरेक्टली एक्सेस करेंगे और उस JSON को हम इसमें अपलोड करेंगे। यस सर, बाकी कल करें सर। सॉरी, बाकी कल करें सर। नहीं सर, ये सेशन तो मैं आज ही कंप्लीट करूंगा सर। अच्छा, 3 to 4 टाइम 4 से बैचेज हैं सर, पढ़ाना भी है। अच्छा अच्छा, ठीक सर। तो नहीं सर, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ये कंप्लीट करना, क्योंकि कल का सर ऑलरेडी शेड्यूल है ना, तो वो फिर उसमें फिर क्लैश हो जाएगा सर। तो कल थोड़ा पहले 2 भी ले लेंगे, 2.5 ले लेंगे, इसलिए फिर वो बैचेस क्लैश हो जाएगा ना, फिर टाइम दिया हो। नहीं सर, बाकी के फिर और भी पार्टनर्स हैं ना सर। मैं चलिए सर। केवल आपके उससे सर रिकॉर्डिंग है सर ना? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर। आप रिकॉर्ड मुझे भेज दीजिएगा, मैं राइट में चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा सर मैं। ठीक है, आप उसको एक्सेस कर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक। हेलो। तो यहाँ हम जैसे ही प्रोफाइल हमने ऑफलाइन पे क्लिक किया, यहाँ हमको इनवॉइस अपलोड करनी है, यानी कि हमको एक यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, जो हम JSON की बात कर रहे हैं, हमने चूज फाइल किया। अभी हमें यहाँ से JSON हमने अगर डाउनलोड की होगी तो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। मेरे पास एक JSON था तो मैं उसको डालता हूँ। ये मेरा अक्टूबर 2020 का ये JSON है।
इसको हम ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे ये देखिए यहाँ पर ये पूरा लिख के आ जाता है कि प्रोसेस सक्सेसफुली, अपनी जो भी हमने JSON अपलोड करी सक्सेसफुली, और हम बैक टू फाइल रिटर्न्स पे आ जाते हैं। फिर अगेन हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने डाटा दिया था और हम सर्च करेंगे। हम अगेन उसी पेज पे आ गए। अब हम GSTR1 के ऊपर एक बार हम क्लिक करेंगे। देखिए ये जितने भी रिकॉर्ड हमारे JSON में थे वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारा ना सारे के सारे आपके इनवॉइसेस के बारे में, आपका B2C आपका हो गया, ये आपके नील रेटेड सप्लाई कितनी है, इसमें क्रेडिट डेबिट नोट का क्या स्टेटस है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी एडवांस क्या है, आपकी एडजस्टमेंट एडवांस में क्या है, आपकी HSN कोड्स कितने हैं, डॉक्यूमेंट इशूड, मतलब जितनी भी आपकी JSON के अंदर आपका जितना भी डाटा था, यानी कि आपने जो भी टैली अगर रन कर रहा था कोई, उसने जितना भी अपनी अकाउंटिंग की थी पर्टिकुलर मंथ की, तो सारा का सारा डाटा अपने आप उठ के यहाँ पर आ जाता है। तो अभी हम यहाँ पर एक एक करके कुछ यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा ऑफलाइन तरीका हो गया, ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी डाटा था, हमने सीधा उसको एक्सेस कर लिया। अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि मान के चलिए अभी इसमें आपके आप इन्वॉइसेस देखिए कितनी इन्वॉइसेस हैं आपकी, यहाँ पे 9 इन्वॉइसेस ये हैं, 2 इन्वॉइसेस आपकी लार्ज हैं और एक इन्वॉइस आपकी B2C है, यानी कि टोटल 9 + 2 10 हो गई, 9 + 2 11 हो गई आपकी, और एक 12, यानी कि टोटल आपकी 12 इन्वॉइसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इसमें एक एक करके हम चेक करते हैं इसको। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ये आपकी सारी यहाँ पर इन्वॉइसेस आपको दिख रही हैं कि आपकी जो भी 9 इन्वॉइसेस थी वो उनका पूरा रेसिपिएंट डिटेल्स, आपका पूरा ट्रेड नेम दिख रहा है ना, सारा डाटा आपको यहाँ आ रहा है। अब मान के चलिए जिस समय हमने इसका हम रिटर्न फाइल करने, तो हमें लगा कि यार हमारी इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में एक फाइल रह गई है, यानी कि एक इनवॉइस रह गई है जो कि मैंने इसमें अपलोड करना भूल गया हूं या डाटा में नहीं थी, वो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। तो अब हम जब उसको ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। तो हम ऑनलाइन प्रोसेस में जब हम जाएंगे तो उसको हम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू करेंगे। ऑफलाइन हम ऑलरेडी अपलोड करते हैं, हमें सिर्फ ऐड करना है। तो ये लिखा हुआ है प्रिपेयर ऑनलाइन, डाटा वही सेम एक्सेस हो गया है। अब हम इसमें क्लिक करेंगे, डाटा हमको शो हो रहा है 9 का। अब यहां पर दिया हुआ है ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहां पर हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और देखिए यहां पर ये पूरा हमको दिखा देगा कि हमें यहाँ पे डाटा अपनी पूरी जो भी हमारी इनवॉइस बच गई है वो हमको फिल करनी है। तो वो हम यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें फिल करने के लिए अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली उसको देख के कर लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, लेजर क्रिएशन दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ से कोई भी लेजर क्रिएशन लिया आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने MP का लिया हुआ तो MP डाला मैंने यहाँ पर, मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश के लेजर्स आ गए, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी एक लेजर ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया 8 इवेंट का, ठीक है। तो मैंने इसका GSTN नंबर ले लिया यहाँ से 8 इवेंट्स का और यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो जैसे मैं डालता हूँ ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से ये आपको रेसिपिएंट का नेम दिखा देगा, यानी कि आपका ये सही है, ठीक है। आप यहाँ से असाइनमेंट पे गए, आप ये अक्टूबर के असाइनमेंट है, आपने इस पर क्लिक किया, आपका ये परचेज है आपका और ये आपका सेल्स है। हमने सेल्स पे व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ पे आपको सारे हमने इनवॉइसेस बना के रखे हुए हैं। आप इसमें से इनवॉइसेस अपना चूज कर सकते हैं। ये सारे आपके 9 इनवॉइसेस हैं, वो भी सारे आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। इस तरीके से हमने पूरा असाइनमेंट आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 8 इवेंट्स का दिया हुआ है। एक जस्ट होल्ड डाउन।
मॉन्टी ऊपर आना, मॉन्टी को भेजना। हाँ सर। ये इसमें अपन जब यहाँ आ जाते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पहला वाला तो इसमें हम कहाँ से मैंने ये ले लिया, डाटा उठा लिया, ठीक है। अब इसमें बाकी इनवॉइस नंबर मैनुअल डालना पड़ेगा आपको। है? इनवॉइस नंबर मैनुअल डालना पड़ेगा। उसमें है नहीं, नहीं ऑटोमेटिक नहीं आता, मैनुअल मैनुअल चलता है। नहीं डालना तो पड़ेगा, लेकिन वो डाटा वो अपन ने बना रखी ना, ये यहाँ से अपन नहीं ये नहीं है, यहाँ से लेते हैं ना, इसमें कहीं से? इसमें नहीं दिए। अब ये डालो, इसके आगे जोड़ दो SLS 2526, हाँ आगे कुछ भी जोड़ दो मन से। हाँ वही बोल रहा हूँ, यहीं से 101 101 जोड़ दो। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन ले रखा ना अपन ने, कई बार रेगुलर करते रहो तो ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है एकदम से। बेटा है ना ओके पार्टनर्स, तो ये अपना यहाँ पर 8 इवेंट्स का हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इनवॉइस दी हुई है, तो यहीं से हम डाटा ले लेते हैं। अब हमको चाहिए क्या क्या इसमें, सबसे पहले ये इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हम ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ से हम लेते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, हमने यहाँ से इनवॉइस नंबर कॉपी कर लिया। इसको हम यहाँ पर ऑलरेडी हमारी वहाँ पे इनवॉइसेस हम ऐड कर रहे हैं, तो हम इसका नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने नंबर कर दिया 15, ठीक है, वो 14 था, हमने 15 कर दिया। डेट इसमें 31/10/2025, हाँ ऑलरेडी, सॉरी इसमें 15 ऑलरेडी है, तो हम देंगे 16। इसमें ऑलरेडी 15 है, तो इसमें हम देंगे, हमारी एक इनवॉइस रह गई है 16 नंबर, यानी 15 इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोड थी, 16 दिया। इसमें हमने डेट देखा यहाँ पर 31/10/2025, ये हमने डेट ले लिया। अब इनवॉइस, टोटल इनवॉइस की वैल्यू, टोटल का मतलब हो गया इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी आपका वैल्यू है 7080, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 7080। ये आपका पीओएस हो गया। पीओएस मतलब आपका ये इनवॉइस कहाँ का है, तो हमने एमपी ले लिया, ये मध्य प्रदेश हो गया। आपका सोर्स, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमने इनवॉइस का पूरा यहाँ पर आपको ऐड कर दिया। जो हमारी एक इनवॉइस रह गई थी हमने कंसीडर किया, तो हमने इसको डाटा डाल के हमने यहाँ पे सेव किया इसको। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सेव किया, ये देखिए आप नीचे देखेंगे 8 इवेंट्स का एक इसमें इनवॉइस यहाँ पर ऐड हो गया। अब अपन बैक जाते हैं, यहाँ देखेंगे 9 था, अब यहाँ पर 10 हो गया, यानी कि हमारी एक इनवॉइस जो रह गई थी वो हमारी इस रिकॉर्ड में ऐड हो गई है, ठीक है, ये आपका एक हो गया। जब हम कोई इनवॉइस ऐड करते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना है कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका HSN कोड है कि नहीं, तो वो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। उस HSN कोड को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। ये देखिए आपके जो भी प्रोडक्ट थे वो इसमें यहाँ पर दिख रहे हैं, बट अभी हमने क्या मोबाइल फोन लिया था। अगर आप इनवॉइस देखेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे इनवॉइस देखें, ये रहा, सॉरी ये चेयर्स और सोफा है, ठीक है, 8 इवेंट्स का। तो ये इनका HSN कोड हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है 9403 तो ये कोड हमें इसमें ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वो डाला 9403, कितना था, 940350। जैसे ही हम कोड डालते हैं, ये हमारा कोड यहाँ पर पूरा आ गया। यूनिट ऑफ क्या है हमारी, यूनिट क्या है हमारी, नंबर्स होगी। अब इनवॉइस में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स होगा, पीसेज है, सॉरी नंबर्स नहीं है, पीसेज है। तो पीसेज में आ जाएगा आपका टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके 4 और 4 + 1 5 है, तो हमने यहाँ 5 क्वांटिटी डाल दी। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वैल्यू कितनी, यानी कि टैक्स कितना है टोटल इसमें, तो टैक्स आपका है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी 3200 और 2800, ठीक है, ये आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर टैक्स लगेगा वो वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 6000, तो 6000 हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, तो वो हमने यहां डाल दिया। उसके बाद रेट,
18% ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनवॉइस में, तो हमने यहाँ पे 18% का रेट डाल दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 18%। अब इसमें IGST, CGST, SGST जो भी है आप इसमें इनवॉइस देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है CGST दिया हुआ है और SGST दिया हुआ है, ठीक है। तो CGST और SGST यानी कि अगर 18% है तो उसका 9% CGST होता है और 9% SGST होता है। तो हमने यहाँ पे टैक्स डाल दिया, ये 540, तो ये हमने यहाँ पर ये डाल दिया और ये हमने यहाँ से ले लिया SGST 540, तो ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। इस तरीके से हमने ये पूरा रिकॉर्ड इसमें डाल के हमें सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ ऐड करते हैं वो आपका डाटा ये देखिए यहाँ पर इसमें हमारे ऐड हो जाएगा। अब हम इसको बैक जाके देखते हैं, रिटर्न्स में जाते हैं, सर्च करते हैं, ये देखिए 13 हो गए, ठीक है। पहले 12 थे, अब ये यहां पर इस तरीके से 13 इनवॉइस हो गए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट इशूड, इस पे हमने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट इशू पे हमने जो इनवॉइस बनाई थी वो इनवॉइस हमें यहां पर ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि 15 थी टोटल, यहां पर 12 3 15 दिख रही है। हमने एक इनवॉइस ऐड की है, हमने उसका नंबर चेंज किया था, तो वो इनवॉइस हमें यहां ऐड करनी है। हमने नंबर दिया था 16 से 16, तो वो एक इनवॉइस हो गई, टोटल नंबर एक इनवॉइस हो गई, ठीक है। नेट इशूड 8 हो गई, ठीक है। ये आपने किया, इसको हमने ऐड डॉक्यूमेंट कर दिया। तो जैसे हमने ऐड डॉक्यूमेंट किया, ये हमने यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट करके डाटा हमने डाल दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो इनवॉइस थी वो आपकी इसमें ऐड हो गई है। क्वार्टर सर्च, GSTN1 पे क्लिक किया, देखिए आपके दो डॉक्यूमेंट थे, अब यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट भी 3 हो गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपका डाटा, अगर कोई भी इनवॉइस रह गई है, अगर आप इनवॉइस ऐड करते हैं तो उसके बाद ऐड करने के बाद आपको HSN अपडेट करना होगा। HSN अपडेट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट इशूड अपडेट करना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस भी यहाँ पर ये जरूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डाटा आप पूरा जब आप अपलोड कर लें, सारा अपडेट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर समरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप समरी पे क्लिक करेंगे, आपने एक बार समरी पे क्लिक किया, उसके बाद यहां पर प्रोसीड टू फाइल समरी पे यहां बटन ये चेंज हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा जो भी JS1 से डाटा उठ के आया था, जो आपने अपलोड किया था, वो पूरी डाटा की यहाँ डिटेल आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड समरी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ऊपर आपका GSTN नंबर, आपका ट्रेड नेम, ट्रेड नंबर, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है और आपका पूरा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे वैल्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो गई, टोटल लाइबिलिटी क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है, सारा डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, DSC या EVC, तो हम DSC पे क्लिक करते हैं। EVC पे कर लेते हैं, चलो। आपका OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल पर, ये OTP आ गया EVC का, आपने यहां से OTP ले लिया 722794 722-794 और आपने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने वेरीफाई किया, आप वापस यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पे रिटर्न्स पे आके देखेंगे, अपना चेंज करेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर फाइल लिख के आ गया, यानी कि जहाँ पे पहले डेट लिख के आ रही थी, ड्यू डेट लिख के आ रही थी, वहां पे अब फाइल लिखकर आ गया। तो इस तरीके से GSTR1 को रिटर्न फाइल किया जाता है।
अभी GSTR 1 के बाद हमारा आता है सेकंड 2A 2B। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा 2A 2B ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है, इसमें टाइम लगता है 4 से 5 दिन का। 4 से 5 दिन के बाद ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, बट यहाँ हम आपको इमीडिएटली शो कर सकते हैं। आप इस पे अगर व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे जो जितने भी पार्ट्स हैं आपके B2B इनवॉइसेस कितनी थी, क्या थी, क्रेडिट डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी इसमें ये शो हो जाती हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। B2B पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपकी सारी जो भी इनवॉइसेस हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। कितनी परचेजिंग हुई है, क्या कहाँ से हुई है, कब हुई है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है। अब GSTR 3B की बात करते हैं। GSTR 3B में आपको यहाँ पे पूरा ऑलरेडी आ जाएगा कि भाई हमने जो हमारा GSTR 1 था वो हमारा फाइल्ड हो गया है, GSTR 2B हमारी ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड हो गया है। आप यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। यहाँ आपको ये सारी टाइल्स में लिख के आ जाएगा कि आपका आउटवर्ड टैक्स कितना है ना, आपका सप्लाई, ये आपका आ जाएगा आपकी इंटर स्टेट सप्लाई कितनी है, आपका एलिजिबल, आप ITC के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, एग्जेम्प्ट आपकी सप्लाईज कितनी है, आपकी इंटरेस्ट या लेट कोई लगा है आपका तो वो आपका कितना है। तो ये सारी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से आएगा और आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पेमेंट। अगर आपका कोई GST एप्लीकेबल होगा तो आप वो अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर आपका GST 0 होगा तो आपको वो भी आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोसीड टू पेमेंट किया, आपने जो भी हमारा रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के बेस पे हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आ रहा है, इंटीग्रेटेड पूरा टैक्स दिखा रहा है, CST दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है, ये पूरी डिटेल आपकी आ गई। अब क्रिएट चालान, अगर मेरा टैक्स बन रहा है तो मैं क्रिएट चालान करूंगा, अगर टैक्स नहीं बन रहा है तो मुझे चालान जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्रिएट चालान पे क्लिक करता हूं। तो देखिए मेरी जो लाइबिलिटी है वो मेरी ये आ रही है, ये मेरी लाइबिलिटी बन रही है। टोटल चालान मेरा इतना का होगा तो मुझे ये टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो मैं कैसे करूंगा, यहीं से बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे ई पेमेंट दिया है, ओवर द काउंटर दिया है या NEFT RTGS दिया है, तो आप ई पेमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और जनरेट चालान पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको प्रिफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट, हमने सपोज प्रिफर्ड बैंकिंग ले लिया, हमने HDFC पे क्लिक किया, आई एग्री पे क्लिक किया और आप जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप चालान बना देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप चालान बना देते हैं तो आपने अभी एक चालान को पे किया, यानी कि आपने जो भी आपकी GST जनरेट हुई थी उसको आपने ऑनलाइन गवर्नमेंट को पे कर दिया, बट वो अभी आपके रिकॉर्ड में नहीं आई है, आपके रिकॉर्ड में एडजस्ट नहीं हुई है। तो चालान पे करने के बाद आपको इसके बगल का जो बटन दिया है मेक पेमेंट प्रोस क्रेडिट टू लेजर, यानी कि आपका जो लेजर है उसके अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होता है और ये आपको एग्री एंड कंटिन्यू एंड देन यस पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए आपका लिख कर आ गया ऑफसेट सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो भी अमाउंट था वो आपके उससे जाके एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन आएगा, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अनिल कुमार EVC या DSC। सपोज हमने EVC सेलेक्ट किया, देखते हैं EVC में आपका OTP गया है, हम OTP लेते हैं। ये आपका OTP आ गया EVC के लिए, हमने OTP ले लिया 877278, ये हमने OTP डाल दिया एंड देन सिंपली हमने वेरीफाई। ये आपको देखिए आपकी फाइलिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। फाइलिंग सक्सेसफुल हो गई, आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, अब सक्सेसफुल हो गई। इसको क्लोज करते हैं, आप मेल पर जाते हैं, मेल चेक करते हैं, ये देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया, यानी कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उस रिटर्न फाइल का आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको यहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो पार्टनर्स ये पूरी प्रोसेस थी, किस तरीके से हमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है,
किस तरीके से उसके बाद हमको सारे जितने भी फॉर्म्स हैं उनको फिल करना है, उसके बाद हमें किस तरीके से हमको GSTN का नंबर मिलेगा, कैसे हमको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगी, फिर उस लॉगिन क्रेडेंशियल से हम अपनी लॉगिन करेंगे GST पोर्टल के अंदर, वहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे। वहाँ पे सबसे पहले हम 3B अपना GSTR 1 का रिटर्न फाइल करेंगे, उससे 2A 2B ऑटो पॉपुलेटेड होगा, उसके बाद हम 3B की रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी, आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप अभी पूछ सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और कल हमारा अगेन सेशन रहेगा सेम टाइम पे 3 से 4 बजे तक। ई-वे-बिल का ई-इनवॉइस का सेशन रहेगा कल हमारा, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और अपना इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर इसका वीडियो आप हमें सेंड कर देंगे ना? वीडियो आपको हम इसकी रिकॉर्डिंग? ग्रुप में डाल देंगे, आप ग्रुप में वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।